दोस्तों सिंपली आप चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। समझ गए ना, ध्यान से देखना दोस्त, अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए ये 2√3 x² है ना, इसको क्या करना है, लास्ट वाले को 4√3 को क्या करना है, गुना कर लेना है। तो समझ गए ना। देखिए 2 को और 4 को, देखिए ध्यान से देखना, जब भी रूट वाले के गुना करते हैं ना, तो रूट जिसमें रूट नहीं लगा रहता है ना, तो उसको क्या करते हैं, जिसमें रूट नहीं लगा रहता है उसके साथ गुना कर लेते हैं। जिसमें रूट लगा रहता है तो उसको रूट वाले के साथ गुना कर लेते हैं। समझ गए ना। और जिस संख्या में रूट नहीं लगा रहता, जैसे यहाँ पे 4 में रूट नहीं लगा है, यहाँ पे 2 में नहीं रूट लगा है, तो इस वाले के साथ इसको गुना कर लेंगे। तो 2 को और 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। समझ गए ना, सिंपली क्या होगा, 8 होगा। ध्यान से देखना। उसके बाद देखिए √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, 3 होगा। समझ गए ना। क्यों होगा 3, तो देखिए ध्यान से देखना। तो देखिए इसको ध्यान से देखना। देखिए जब भी किसी संख्या पे स्क्वायर रहे और वो संख्या रूट में रहे ना, तो उसका मतलब क्या होता है, गुना में सेम संख्या को 2 बार लिखना। किसी का स्क्वायर होता है ना, तो उसका मतलब उसको उस संख्या क्या हो, गुना में 2 बार लिखना। तो जब भी गुना में, ध्यान से देखना, जब भी गुना में क्या करते हैं, कोई 2 सेम संख्या को वो रूट के अंदर में रहता है ना, तो उसको हम गुना में लिखते हैं। सेम संख्या को रूट के अंदर में जो रहता है ना, जैसे यहाँ पे रूट का 3, यहाँ पे रूट का 3, तो उसको हम गुना में 2 बार लिखते हैं। तो वो क्या होता है, सिंपली रूट से बाहर हो जाता है। कोई भी संख्या रहे, यहाँ पे रूट का 3 है ना, यहाँ पे रूट का 3, तो वो भी बाहर हो जाएगा। यहाँ पे रूट का 4 रहता है, यहाँ पे रूट का 4, तब भी बाहर हो जाता है। कोई भी संख्या रहे ना जो रूट के अंदर में रहे, उसको क्या लिखना है, 2 बार लिखना है। सिर्फ 2 से ज़्यादा नहीं, 3 बार रहेगा तो वो रूट से कभी बाहर नहीं आएगा। 2 बार हमें यदि कोई भी सेम संख्या को लिख देते हैं रूट के अंदर में जो रहता है उसको गुना में, तो वो क्या होता है, रूट से बाहर हो जाता है। सिंपली समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रूट का 3, यहाँ पे भी रूट का 3, तो इसीलिए रूट का 3 बाहर हो गया। यहाँ पे x² है तो सिंपली x² लगा देना। समझ गए ना। उसके बाद देखिए क्या करना है, 8 को 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 24। समझ गए ना। उसके बाद ये x² है तो ये x² लगा देना। समझ गए ना। कोई तरह का दिक्कत नहीं था। देखिए आप क्या करना है, देखिए हमको ध्यान से देखना। देखिए 2 संख्या हमको खोजना है। समझ गए ना। 2 संख्या हम यहाँ पे खोज लिए, उसको गुना करके, देखिए उसको गुना करके हमको क्या लाना है, 24x²। उसको जोड़ करके या घटाव करके, समझ गए ना, यहाँ पे क्या लाना है, 11 के x। तो यहाँ पे हम देखिए खोज लिए 2 सेम संख्या। देखिए कहने का मतलब 2 संख्या, 2 सेम संख्या नहीं, 2 संख्या। समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे 8x, समझ गए ना, गुण 3x को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24x² आ जाएगा। तो ये 24x² आ गया। उसके बाद देखिए इसको जोड़ करके, यही 2 सेम संख्या को जोड़ करके या घटाव करके क्या लाना है, हमको 11 के x लाना है। समझ गए ना। तो देखिए 8x प्लस 3x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11x। ये भी प्लस में है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस में। समझ गए ना। ये भी गुना किए इसको, देखिए 2√3x² को अब प्लस का 4√3 को गुना किए तो क्या आ गया, 24। वो भी क्या है, ये नहीं कुछ है तो प्लस में है। समझ गए ना। उसी प्रकार ये क्या है, नहीं कुछ है तो प्लस में है। समझ गए ना। तो ये देखिए कहने का मतलब 8x गुने 3x को गुना किए तो 24x² आ गया। उसी प्रकार देखिए 8x प्लस 3x को जोड़ दिए तो 11x आ गया। तो वही आ गया 11x। समझ गए ना। यही लाना था, गुना करके क्या लाना था, 24x² तो आ गया। तो कौन सा संख्या खोजे, 2 संख्या, तो 8x प्लस 3x। समझ गए ना। तो ये 11x की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे इसको। समझ गए ना। कौन संख्या को, 8x को, ये वाला 8x को प्लस 3x को ये 11 की जगह पे लिख देंगे। समझ गए ना, यहीं पे। समझ गए। चलिए हम स्टार्टिंग करते लिखना। देखिए यहाँ पे ये पहला वाला 2√3x² ये उतार लिया। ये 11 की जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए 8x प्लस 3x, ये 11 की जगह पर लिखेंगे। समझ गए ना। क्या लिखेंगे, 8x, समझ गए ना, प्लस के 3x। समझ गए ना। प्लस के क्या लिखेंगे, 3x। समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली ये प्लस का क्या है, 4√3 है ना, कहने का मतलब 4√3, तो ये 4√3 है, तो यहाँ पे सिंपली 3 लिख देंगे। समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखिए सिंपली देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, बराबर है तो बराबर लगा देना। समझ गए ना। उसके देखिए ये 2 है तो इसको 2 लिख देना। समझ गए ना। उसके बाद देखिए 2 रूट के बीच में क्या होता है, गुना का चिन्ह, तो यहाँ पे गुना लिख देना। समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली √3 है तो √3 यहाँ पे लिख देंगे। समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए x के घात 2 है ना, तो इसको हम गुना में
बता तो दिए है आपको, तो x गुने x लिख सकते हैं, समझ गए ना, x गुने x क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये x गुने x को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर हमको x का घात 2 आ जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 8 है तो 8 को क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखना, 2 गुने 4, तो देखिए 2 को 4 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे x है तो यहाँ पे फिर x को गुना में लिख लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए √3 को कहने का मतलब देखिए 3x है ना, तो देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लिखेंगे √3 गुने √3, समझ गए ना। क्यों लिख दिए √3 गुने 3, तो देखिए जब भी हम √3 को आपको बता दिए ना गुना करेंगे दो सेम संख्या को, तो ये क्या आ जाता है, रूट से बाहर, तो ये √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिख लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए ध्यान से देखना, अब क्या बचा यहाँ पे 4√3 प्लस का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस का 4√3, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ से लेके समझ गए ना यहाँ तक, समझ गए ना। इसमें देखना जो इसमें भी संख्या हो इसमें भी संख्या हो तो उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो 1 2 को यहाँ पे लिख लेंगे, समझ गए ना। ध्यान से देखना, उसके बाद बराबर पहले दे देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, समझ गए ना, तो ये x को यहाँ पे लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद छोटा सा कोष्ठ लगा लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, अब क्या बच गया, समझ गए ना। देखिए आप तो दोनों में कोई समान नहीं है, समान नहीं ना, यहाँ पे 2 था समान, इसमें भी 2 था समान, इसमें x था इसमें x था, तो यहाँ पे देखिए √3 है तो इसमें √3 है नहीं है, यहाँ पे 4 है तो इसमें 4 है नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, √3, यहाँ पे x बचा, तो इसको सिंपली √3 लिख लेंगे। ये x है तो इसको साथ ही में लिख लेंगे, समझ गए ना। गुना में होता है तो ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। अब देखिए इस वाले संख्या में क्या बचा, तो यहाँ पे 2 तो इसमें ले लिए थे, यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा, ये x तो यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा, तो सिंपली यहाँ पे 4 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए इसी प्रकार देखिए फिर इस वाले संख्या में यहाँ से यहाँ में देखिए जो देखिए दोनों में जो समान है ना, तो उसको क्या करेंगे, ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे क्या है √3, यहाँ पे भी क्या है √3, देखिए ये 4 के अब बीच में क्या है, गुना है, तो ये 4√3 को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, या तो देखिए ध्यान से देखना 4 गुने √3 ऐसे भी लिख सकते थे, समझ गए ना। तब बात एक ही हो गया, समझ गए ना। ये क्या है, इसी प्रकार ये बीच में गुना है, तो देखिए 4 कहने का मतलब 4 गुने √3 ऐसे हैं, तो देखिए इसमें भी क्या है √3 है, इसमें भी क्या है √3, ऐसे लिख सकते थे या ऐसे भी लिख सकते, तो बात बराबर, समझ गए ना। इस बीच में क्या है, गुना है, तो देखिए यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला प्लस है तो ये वाला प्लस है ना, तो ये वाला प्लस लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो ये सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ये √3 है तो इसमें आप √3 नहीं ना, एक ही √3 थे, उसके बाद इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे x है तो इसमें x नहीं है, समझ गए ना। इसमें देखें या इसमें देखें, देखिए यहाँ पे 4√3 लिख सकते हैं, तो इस बीच में क्या है, नहीं कुछ है तो गुना, या इसको ऐसे लिख सकते, समझ गए ना, ऐसे लिख सकते या ऐसे लिख सकते, कोई एक लिखना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान से देखना, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कोष्ठ कर लेंगे, देखिए यहाँ पे कोष्ठ कर लेंगे, जैसे यहाँ पे क्या बचा 3, यहाँ पे x बचा, समझ गए ना, तो इसको कोष्ठ के अंदर में लिख लेंगे, जो बचा √3 ये x है ना, तो इसको ऐसे लिख लेंगे अंदर में। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देंगे, देखो समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बचा, एक 4 बचा ना, समझ गए ना, ये वाला दोनों एक ही है ना, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा, समझ गए ना। आप चाहो देखिए कभी भी ध्यान से देखना, एक बात ध्यान से देखना, देखिए ये 4√3 को गुना करेंगे तो क्या आ गया, 4√3 आ जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए ध्यान से देखना, इसको अच्छे तरीके से समझना। देखिए इस वाले संख्या 2 गुने √3 गुने x, इसको गुना करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, 2√3 x² आ जाएगा। ये प्लस है तो प्लस, समझ गए ना। इसको वैसे लिखना, देखिए 2
2 गुने 4 गुने x, इसको गुना करेंगे तो ये प्लस है ना, तो ध्यान से देखना ये प्लस में 8x आना चाहिए। कहने का मतलब इसको हम गुना करेंगे तो ये वाला संख्या आना चाहिए, वो भी प्लस में, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए प्लस का √3 गुने x, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का आना चाहिए, यहाँ पर प्लस है ना, तो कहने का मतलब 3x आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए इसको गुना करिए, इसको यहाँ पे देखिए 4 गुने √3, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 4√3, या ये 4√3 है, इस बीच में क्या होता है, गुना होता है, तो इसको गुना करेंगे तो ये से इसमें से ही ये दोनों में से क्या एक ले सकते हैं, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए इसके बाद देखिए ध्यान से देखना, उसको देखिए फिर क्या कर लेंगे, एक कोष्टक कर लेंगे। ये देखिए क्या होता है, ये वाला संख्या क्या होता है, गुणनखंड में समान आए तब हमारा गुणनखंड सही है। ये प्लस में है, ये जैसे है ना, जैसे √3x प्लस का 4 √3x प्लस का 4 ऐसे होना चाहिए, समझ गए। इसी प्रकार ये दोनों में से एक ले लेंगे, समझ गए ना, √3x लिख लेंगे, समझ गए ना, √3x, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देंगे, उसके बाद 4 है तो 4 लगा देंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x ले लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये प्लस है तो सिंपली प्लस ले लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार ये रूट का 3 है ना, तो ये रूट का 3 ले लेंगे, समझ गए ना। तो ये क्या हो गया, हमारा गुणनखंड का आंसर हो गया, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना। यदि दोस्त आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, समझ गए ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।